आपका स्वागत है मेरे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, किताबें खुली हुई हैं। बाहर से जो है कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। वो आवाज़ें वर्षा की हैं। पानी बरस रहा है और आवाज़ें जो हैं आ रही हैं। एक्चुअली विंटर सीज़न है। बारिश होनी नहीं चाहिए थी, वर्षा नहीं होनी चाहिए थी, पर वर्षा हो रही है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में एपिसोड्स को अगर आप सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने एक एपिसोड अभी लाइव किया है, अपलोड किया है, कि उसमें लिखा हुआ है कि पे योर फार्मर्स नॉट टू फार्मासिस्ट्स। उसी को मैंने एक्सप्लेन करते वक्त एक चीज़ बताई है उसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं पर्यावरण में जो अगर सही तरीके से हो, सही समय पर हो तो बहुत अच्छा है। पर अगर उसमें थोड़ा डिले हो जाए, वो लेट हो जाए या फिर पहले हो जाए तो काम पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है और शायद वो आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है, चाहे वो जिस तरीके से ख़राब करे। स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर बाकी के क्रॉनिकल डिजीज़ जो एज़ यूजुअल होते हैं। मेरी हालत अभी जो है ना, अभी अभी मेरी हालत जो है, बिल्कुल मेरा सर दर्द कर रहा है, माथा पूरा का पूरा दर्द कर रहा है और मेरा पूरा का पूरा बॉडी जो है तप रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनचाहा होना नहीं चाहिए था पर हो रहा है। वर्षा जो है होनी नहीं चाहिए थी पर हो रही है। ठंडा का समय था, ठंडी पड़नी चाहिए थी, वर्षा नहीं होनी चाहिए थी ना, क्योंकि वर्षा का ऋतु नहीं है, अभी मौसम नहीं है, पर फिर भी वर्षा हो रही है और वर्षा लगातार हो रही है। पानी बरसती है ना, झिमझिम, एक ही फ्लो में पानी बरस रही है और तकरीबन वो 1.5 डे से हो रहा है। एक और आधा दिन, आज जो है दूसरा दिन होने को आया, मतलब एक दिन ख़त्म हो गया है, दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये जो आज का दिन है आधा ख़त्म हो चुका है। पहला का हाफ डे ख़त्म, दूसरा एक दिन ख़त्म और आज का आधा दिन ख़त्म। आज तो पूरा होने ही वाला लगता है। वर्षा थोड़ी रुकी थी एक समय के लिए, बस 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रुकी और फिर जो है वापस से स्टार्ट। आवाज़ उसी का आप सुन रहे हैं अभी। मैंने तो यहाँ पर बीमार बैठा हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि चलो किताब खोल के जो है अब पढ़ाई की जाए थोड़ी बहुत, ठीक है। पढ़ाई की जाए थोड़ी और रीजनिंग की जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और सॉल्व करते वक्त ही मेरे दिमाग में ये आया क्वेश्चन कि क्या ऐसा होना चाहिए था क्या? क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे कि मैं जो है ना कोडिंग और डिकोडिंग ये जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस हैं और यहाँ पर जो है एक्सरसाइज दिए गए हैं। और ये रहा मेरा पेन और ये रहा मेरा कॉपी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली क्वेश्चन। और यहीं से ये चीज़ मेरे दिमाग में आया कि मेरे साथ तो हो रहा है, बहुत के लोगों के साथ भी हो रहा होगा, तो क्या उनको समझाया जा सकता है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं और किस तरीके से नहीं रोक सकते हैं? वैसे पर्यावरण की बात है तो रोक तो सकते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। पर हाँ, खुद को थोड़ा ठीक ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि अदरक का पानी पीना उबाल कर, ठीक है। चाय अगर आप बना रहे हो तो उसमें थोड़ा काली मिर्च डालना ना। पानी अगर आप पी रहे हो तो थोड़ा गुनगुना पानी पीना, उसमें अगर काला नमक डाल रहे हो तो और अच्छा बात। पानी अगर आप ऐसे भी पी रहे हो तो फ़िल्टर का पानी पीना, क्योंकि अनचाहा बारिश हो रहा है, मतलब कि अगर बीमारियां भी बढ़ेगी ना तो अनचाही बीमारियां बढ़ेंगी। पानी पी रहे हो तो कॉपर के जो बर्तन में पानी रखा गया है उसी में पानी पिएं ज़्यादातर आप, या फिर नहीं है तो एलुमिनियम का इस्तेमाल करें, नहीं है तो स्टील का इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि साफ़ सुथरा हो, खाना भी थोड़ा गर्म खाएं, ठंडा खाना ना खाएं। थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दें, थोड़ा वर्कआउट करें ना, बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और आपको जो है, और थोड़ा बीमार जो हो रहे हो ना, अगर अगर आप बीमार हो रहे हो तो थोड़ा ठीक रहोगे।
और ये क्वेश्चन मैं बना रहा था ना यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग से सीधा मतलब समझ आता है आपको कि एक चीज़ ऐसा हुआ है तो दूसरा चीज़ भी ऐसा हो सकता है ना। एक चीज़ अगर ऐसा हुआ है तो दूसरा चीज़ भी ऐसा ही होगा। कोडिंग और डिकोडिंग में यही होता है ना। अगर आप आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में जानो अगर, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसीलिए मुझे ये वर्षा से जो है ना ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद आई कि वर्षा होती तो है, वर्षा अच्छी चीज़ तो है, पर इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, जैसे कि बाढ़ आ जाना, जैसे कि बीमारियां फैलना। जब पहले दिन बारिश आई थी ना दोपहर के बाद, दोपहर तकरीबन 2 बजे 1 बजे के बीच में, तो जो पर्यावरण में जो हल्की सी मिट्टी की खुशबू जो निकली थी वो बहुत मनमोहक, बहुत ही अच्छी थी। पर उसके बाद जो है ना, जब जब माँ ने कह दिया कि बाहर मत जाना, बहुत दिन बाद वर्षा हुई है, जो पानी आपके शरीर पे पड़ेगा शायद हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां जो है आपको दे दे, और या फिर कुछ और हो जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है ना, आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी थोड़ी, या आप पर्यावरण के बारे में जानते होंगे, इन्वायरमेंट के बारे में जानते होंगे, तो आपको एसिड रेन के बारे में पता होगा। एक बहुत अगर बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो ताजमहल, ठीक है, ताजमहल में संगमरमर जो लगा हुआ है ना वो पीला पड़ रहा है, और उसका कारण क्या है, तो एसिड रेन। वैसे और भी बहुत सारे इमारत हैं जो कि संगमरमर के बने हुए हैं, उन पर भी वो एसिड रेन हो रहा है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। पर आप सफ़ेद मार्बल पर ज़्यादा इसका असर देख सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं पूरा का पूरा जो है एक कंबल में लपेटा हुआ, बाहर से 2 हाथ मैंने निकाली हुई है, और आपको जो है यह कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी बताई जा सके कि मैं तो फ़िलहाल नहीं बच पाया, पर आपको थोड़ा बचाया जाए और आप थोड़ा ठीक रहो, ठीक है। मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैंने तो कॉपी किताब निकाल लिया, आपके लिए फ़िलहाल यह पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर अच्छा फ़ील मैं नहीं कर रहा हूँ। सर्दी खांसी भी आ रही है, पर फ़िलहाल मैंने रोक के रखा हुआ है ना। नाक से जो मेरा बलगम है वो भी बाहर आ रहा है, तो मेरा तो तबीयत पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। और आप कोशिश कीजिए, अगर आप बीमार नहीं हैं तो बीमार न पड़िए, उसका थोड़ा पहले से ही ध्यान दीजिए। फ़िलहाल जो है मेरा तो अब पढ़ाई करने का मूड भी ख़त्म है, पर फ़िलहाल के लिए अभी अपने आप को यहीं रोकते हैं। अगली बात अगले बार करेंगे।